बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, ये एक ओपन वीडियो लेटर है आपके लिए, इसलिए कि आपके हवाले से जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ती जा रही है। और बहजत मुसलमान मैं समझता हूं कि हम एक दूसरे पे हक़ रखते हैं कि एक दूसरे की पोजीशंस को पब्लिकली चैलेंज करें, इसलिए नहीं कि उसमें कोई मनफी पहलू हो, बल्कि इसलिए कि हकीकत लोगों तक पहुंच जाए। वाक़या ये है कि पिछले बहुत अरसे से ये बात नोट की जा रही है कि आप किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के सेकुलर तबके, लिबरल तबके को, सोशलिस्ट तबके को आप किसी न किसी तरह से आप सपोर्ट करते हैं। यही चीज़ें देखते हुए मैंने आपसे वक्त मांगा, बहुत शुक्रिया वो आपने दिया। मैं पॉडकास्ट के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। अच्छी हमारी पॉडकास्ट हुई, बड़ी आपने बातें वहाँ पे क्लैरिफाई की। हद ये कि जो लोग आपका नाम इस्तेमाल करते हुए जगह जगह आपको क्वोट करते हैं, पाकिस्तान की सेकुलर्स की मैं बात करता हूँ, आपने यहाँ तक कह दिया कि ये हिटलर की शैतानी औलादें हैं। तो जहाँ तक वो बात थी, मैं तो ये समझ रहा था कि मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन उसके बाद ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आपने मुसलसल इस तबके की सपोर्ट जारी रखी। तो मैं पाकिस्तान का जो सेकुलर तबका है, उनकी इस हवाले से मैं इज़्ज़त नहीं करता कि वो लोग झूठ बोलते हैं, इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं, इस्लाम के बारे में कुछ ना जानने के बावजूद भी वो इस्लाम को इस तरह से उस पर बात कर रहे होते हैं जैसे उनको कुछ बेसिक्स भी पता हैं। इस हवाले से मेरे दिल में उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। लेकिन इस हवाले से मैं उनकी इज़्ज़त ज़रूर करता हूँ कि वो कम से कम अपने मौक़िफ़ में क्लियर हैं। वो पाकिस्तान को सेकुलर बनाना चाहते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उनसे यही कहते हैं कि इलेक्शन लड़ें, दलील से बात करें। हमें पता है आपने पाकिस्तान में कभी कामयाब नहीं होना, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और इस हवाले से मेरी दिल में उनके लिए इज़्ज़त है कि वो जैसे भी हैं अपने मौक़िफ़ में क्लियर हैं कि वो पाकिस्तान में सेकुलरिज्म लेके आना चाहते हैं। आपकी समझ नहीं आती है, क्योंकि आपका जो हुलिया है वो इस्लामी है, आपकी सपोर्ट सेकुलर्स के साथ है। एंड इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन कि वो, यानी से जो तासुर है ना, वो ये उभरता है कि शायद बहुत सी ऐसी बातें हों जो शायद आप कहना चाहते हो, लेकिन आप खुद नहीं कह सकते, बिकॉज जो आपने अपने बारे में अपना जो एक लोगों की एक राय आपने लोगों में अपनी कायम किया कि आप एक इस्लामी फ़िक्र रखने वाले आदमी हैं, तो वो आप बातें आप खुद नहीं कह सकते। लेकिन जब आप लिबरल लोगों की, सेकुलर लोगों की जब आप तारीफ़ें करते हैं, उनके वीडियोस के नीचे जाके अप्रिसिएशन के कमेंट्स करते हैं, उनकी वीडियोस शेयर करते हैं, तो उससे ये लगता है कि वो बातें आप खुद तो नहीं कह सकते, लेकिन इनके मुंह से आप सुन के आप अपनी तायद कर रहे हैं कि हाँ, मैं भी यही नज़रियात रखता हूँ। अब वो नज़रियात हैं क्या? मिसाल के तौर पे अगर हमारा देसी लिबरल ये कहता है कि जो रिलीजन है इट्स ओपियम फॉर मैसेज, कार्ल मार्क्स को कोट करते हुए, कि लोग रिलीजन की वजह से पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज़म है उसको फैलाते हैं। बैसीते एक मुस्लिम स्कॉलर आपसे ये तवक्को की जाती है कि आप उठ के कहें कि नहीं भाई, ये इस्लाम के बावजूद ऐसा हो रहा है, और जो लोगों को तुम, ये जो ऊपर हमारी सेकुलर माफिया बैठा हुआ है हमारे सिविल सर्विस में, जिस तरह से लोगों को इन्होंने जलील करके रख दिया है, ये रिलीजन है जिसकी वजह से लोग रुके हुए हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कहते। आप ये कह रहे हैं जी, एक्सीलेंट एनालिसिस, बड़े ज़बरदस्त बात आपने कह दी है। फिर वो हमारा देसी लिबरल को जाके डॉक्टर, क्या नाम है उनका, प्रोफेसर शेर अली साहब, उन पे तनकीद करता है जो वाक़या उनके साथ हुआ। पार्शली इस पे मैंने भी की कि नहीं, साइंस वाले मामले में नहीं, बाकी मामलात में ठीक है कि एक आदमी को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो जना बिर रज़ा और इस तरह की बातों को ओपनली एडवोकेट करे। लेकिन अब स्ट्रक्चर क्या यहाँ पे है? शेर अली साहब ने ये माजरत की, उलमा ने उनसे माजरत करवाई कि ये जना बिर रज़ा और औरत मर्द का गैर ज़रूरी इख्तलात, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत हैं, और मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे इन चीज़ों की एडवोकेसी नहीं करनी चाहिए थी। इस पे एतराज़ होता है लिबरल्स को, और लिबरल्स की तायद फिर आप कर रहे होते हैं कि एक्सीलेंट एनालिसिस और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। व्हाई इज दैट एक्सीलेंट एनालिसिस? जनाब रज़ा गलत है, एंड आई एम वेरी श्योर आपको पता है, मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि जिन लोगों की आप सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों की आप तायद करते हैं, उनके नज़रियात हैं क्या? तो मेक योर सेल्फ क्लियर माई डियर सर, कि आप क्या चाहते हैं, कि पाकिस्तान में सेकुलरिज्म हो, पाकिस्तान में एथीज़म हो। बहसीत मुसलमान मेरा ये एब्सोल्यूट यकीन है कि आप ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए कि बहरहाल आपसे उलमा का इख्तलाफ है, मैं उन मामलात में कभी भी नहीं बोलता, वो फ़िरका है, ये है, वो सारा ठीक है, वो आप जाने, उलमा जाने। मेरा मैदान सेकुलरिज्म का है, एथीज़म का है, सोशलिज्म का है। आपने इन पे इस टेरिटरी पे आपने इंक्रोच करना शुरू किया है, तो मुझे ये बातें करना पड़ती हैं। मैं आपसे पॉडकास्ट के लिए भी इसलिए आया था। तो मैं चाहता हूं कि अगरचे मेरा इस चीज़ पे मेरा यही ख्याल है कि आप दिल से ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ जो समझनी आपके लिए ज़रूरी है इंजीनियर साहब, वो ये है कि अब आप आम आदमी नहीं हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपके कोई 20-30 लाख लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं।
آپ کیا یہ تاثر دینا چاہیں گے کہ اس آدمی نے پہلے پروگریسولی سارے مسالک کے علماء سے لوگوں کو آئسولیٹ کیا، جدا کیا، اپنے آگے پیچھے 20-30 لاکھ اکٹھا لوگ اپنا 20-30 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد ان کو سیکولرزم بیچنا شروع کر دیا؟ بیکاز دس از دا نیوز جو کہ آپ پہ آہستہ آہستہ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ میں حسن ظن رکھوں گا، میں یہ کہوں گا کہ جیسا بھی ہے آپ کا پاکستان میں کم سے کم سیکولرزم جیسی لعنت کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے، لبرلزم جیسی لعنت کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے۔ آئی ایم کنونسڈ، بٹ ناؤ اٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو کنونس دا ریسٹ آف پاکستانیز، اس لیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی محبت میں اکٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے ان کو ٹھیک بتایا، غلط بتایا، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن انہوں نے ایک ایسی چیز آپ سے سیکھی جو وہ سمجھتے ہیں کہ دین کے مطابق ہے، اور اس لیے وہ اپنے جس بھی مسلک کو فالو کر رہے تھے، جس فرقے کو فالو کر رہے تھے، اس کو چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آ گئے کہ ہاں بھئی آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو کسی چیز کو ٹھیک سمجھتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اب یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ ہے کہ انہوں نے مر کے آپ کو حساب نہیں دینا، یا ان کی قبر میں آپ نے آ کے جواب نہیں دینا، تو جب وہ پچھلے کو غلط دیکھتے ہوئے اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں، تو جب آپ کے پاس کی سیکولرزم کا پروڈکٹ بکتا وہ دیکھیں گے، لبرلزم کا پروڈکٹ بکتے ہوئے دیکھیں گے، تو یہ آپ کو بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اینڈ دیٹ وڈ بی دا ڈکلائن۔ جو میں امید کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو، میری پوڈ کاسٹ میں بات میں نے کہی تھی کہ آپ لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں، جوڑیں تو اچھی بات ہوگی، لیکن شاید آپ کے لیے جو بھی آپ کی اسٹریٹجی ہے اس میں لوگوں کو توڑنا شاید زیادہ بہتر ہے۔ اگین دیر از سم تھنگ ٹو ڈو ود یو، میرا اس پہ کرٹیسزم ہے، لیکن وہ زندگی آپ کی، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ لیکن یہ بات مرزا صاحب طے شدہ ہے کہ ونس اینڈ فار آل یو ہیو ٹو میک یور اسٹانس کلیئر۔ نہیں کریں گے تو مجھ جیسے 4-6 دیوانے ہیں جو تشدد پہ یقین نہیں رکھتے، جو گالی گلوچ پہ یقین نہیں رکھتے، اگرچہ آپ کے جو فالورز ہیں انہوں نے مجھے بڑی گالیاں وغیرہ دینا شروع کر دی ہیں، اور آپ کی سپورٹ میں سیکولرز آ رہے ہیں جو مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ دس از یور رسپانسبلٹی کہ اپنا سٹانس کلیئر کریں۔ اب انف از انف، بہت ہو گیا ہے بھائی، میں پاکستان میں شریعت چاہتا ہوں یا نہیں چاہتے تو پھر بھی کلیئر کریں۔ ہم جتنے بھی لوگ جن سے فکری اختلاف رکھتے ہیں اس لسٹ میں آپ کو بھی شامل کر لیں گے، وہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس پہ ہم آپ کو کوئی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بھائی جتنے مسلمان جو گلا شکوہ ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن پھر ہم بھی کلیئر ہو جائیں گے کہ جس آدمی کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں یا جس گروپ کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ اس کا حصہ ہیں، آپ اپنی جگہ پہ کلیئر، ہم اپنی جگہ پہ کلیئر، پھر آپ بھی دلائل لے کے آئیں گے، پھر ہم بھی دلائل لے کے آئیں گے، دین یو ول ہیو ٹو میک یور پوائنٹ کلیئر۔ میں نہیں چاہتا بات وہاں تک جائے، بات کو میں ختم کرتا ہوں، بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیٹ فار، بٹ دا کوسچن از کہ کیا آپ لبرلزم سیکولرزم کو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے یا اپنا موقف کلیئر کریں گے اور رجوع کریں گے؟ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔